वेलकम टू सीजी शिक्षा मैथमेटिक्स। साथ साथ जैसे कि हम लोग देख रहे हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स का हम लोग 13 चैप्टर जिसमें फर्स्ट एक्सरसाइज को देखते हैं। हम लोग फर्स्ट एक्सरसाइज में कॉपी पर ए और बी दो रेखाखंड बनाए, अपने निर्देशानुसार रेखाखंडों की रचना करना है। भाई इसमें ये किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में आएगा, किसके किसके बेसिस पे आएगा, ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या करते जाते हैं, देखते चले जाते हैं। भाई ये किसके किसके बेसिस पे होते जाएगा, किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होते जाएगा। ठीक है, तो ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या करते जाते हैं भाई, सॉल्व करते हुए चले जाते हैं। ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेगा, किसके बेसिस पे रहेगा। ठीक है, तो चलिए ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या करते जाते हैं, सॉल्व करते चले जाते हैं। ठीक है, तो चलिए इस चीज़ को हम लोग यहाँ से क्या करते हैं भाई, सॉल्व करते हुए चलते हैं कि दोनों किसके अकॉर्डिंग में आएगा और किसके कंटेंट में आएगा, ये सारे चीज़ को देखते हैं। तो कॉपी पर ए और बी दो रेखाखंड बनाएं, अब निर्देशानुसार रेखाखंडों की रचना करें। ए प्लस बी, बी माइनस ए, 2b प्लस ए, 3a माइनस बी के रूप में हम लोगों को इस चीज़ को क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, तो कॉपी पर ए और बी दो रेखाखंड बनाए, अब निर्देशानुसार रेखाखंडों की रचना करें। तो कॉपी पर ए और बी दो रेखाखंड बनाए, अब निर्देशानुसार रेखाखंडों की रचना करना है। ए प्लस बी में, बी माइनस ए में, 2b प्लस ए में, 3a माइनस बी के बेस पे हम लोग इस चीज़ को रचना करना है। ठीक है, जो त्रिभुज के बेस पे हम लोग देखे थे भाई, त्रिभुज के बेसिस में क्या होता है, चतुर्भुज के बेसिस में क्या होता है, उसी के आगे कंटेंट को हम लोग इसमें देखने वाले हैं भाई। ठीक है, कि ये किसके अकॉर्डिंग में रहेगा, किसके बेसिस पे रहेगा। तो कॉपी पर ए और बी दो रेखाखंड बनाए, अब निर्देशानुसार रेखाखंडों की रचना करें। ए प्लस बी में, 2b प्लस ए में, बी माइनस ए में, 3a माइनस बी में। क्लियर। तो त्रिभुज के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखे थे कि त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, 3 भुजा होते हैं, 3 कोण होते हैं। त्रिभुज की तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश का होता है। तो इसी कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को क्या करते जाते हैं भाई, सॉल्व करते हुए चले जाते हैं कि हमारे पास क्या कंटेंट आएगा और किसके बेसिस पे आएगा। क्लियर। तो चलिए इसी चीज़ को सॉल्व करते हुए चलते हैं हम लोग। इस तरीके से आप लोगों का ए और बी दो रेखाखंड है, दिया गया है हमारे पास, दिया है ए व बी दो रेखाखंड है। ए और बी दो रेखाखंड है, दो रेखाखंड हैं। ए और बी दो रेखाखंड है। अब निर्देशानुसार रेखाखंडों की रचना करना है। ए प्लस बी के माध्यम से, बी माइनस ए के माध्यम से, 2b प्लस ए के माध्यम से, 3a माइनस बी के माध्यम से। तो ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या करेंगे भाई, सॉल्व करते चले जाएंगे। हमारे पास ये किसके अकॉर्डिंग में रहेगा, किसके बेसिस में रहेगा, ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या करते जाते हैं, सॉल्व करते हुए चले जाते हैं। ठीक है, तो चलिए यहीं से देखते हैं। एक रेखाखंड का बेस हम लोग इस चीज़ के बेसिस पे ले लेते हैं। हमारे पास मान लेते हैं कि ए के बेस भी है, ये ए के बेस पे है और ये आप लोगों का बी के बेस पे है। तो एक रेखा की रचना करते हैं हम लोग, इस रेखा का नाम एक्स देते हैं। अब यहाँ पर एक ए बिंदु की रचना कर लेते हैं, ए बिंदु पर, और यहाँ से एक चाप के बेस पे ए प्लस बी के रूप में सॉल्व करना है। तो ए के चाप के बेस पे यहाँ पर एक कटअप करते हैं और यहाँ से एक बी के रूप में कटअप करते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों का बी के बेस पे हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये आप लोगों का ए के बेस पे रहेगी, आप लोगों का बी, तो यहाँ पर ये हो जाएगा आप लोगों का ए प्लस बी के रूप में हो जाएगा। ठीक है, और b माइनस ए के रूप में आप लोग करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, एक रेखा लेंगे इस तरीके से, यहाँ से एक बिंदु से b के रूप में इतना कंटेंट के लिए आप लोग यहाँ से हम लोग प्रगाढ़ सहायता से काटेंगे, उसमें से आप लोग यहाँ से माइनस करेंगे तो ये आप लोगों का b माइनस ए के बेस पे यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा b हो जाएगा और ये इतना क्या हो जाएगा, आप लोगों का a हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा b माइनस ए के बेस पे हो जाएगा। क्लियर। उसी प्रकार 2ba प्लस ए और 3a माइनस बी को आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में, जो कि ए और बी दो रेखाखंड के रूप में है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी आप लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं। क्लियर। तो चलिए देखते हैं। प्रकार और रूलर की सहायता से इन मापों के कोड बनाएं। अब यहाँ से प्रकार और रूलर की सहायता से आप लोग इस चीज़ का कोड बना सकते हैं। तो एक आप लोग इस तरीके से रेखा के बेस पे ले सकते हैं, इस रेखा के माध्यम से आप लोग इस तरीके से न्यून कोड के बेसिस में आप लोग इस चीज़ को बना सकते हैं। ठीक है, तो एक आप लोग इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में इसके हाफ का आधा का बेस पे एक समद्विभाजक खींच सकते हैं। यहाँ से एक समद्विभाजक यहाँ से लेना है, फिर यहाँ से इस कंटेंट करना है, यहाँ से फिर इस कंटेंट के बेस पे, फिर यहाँ से कंटेंट इसका हाफ करके यहाँ पर कंटेंट, फिर यहाँ पर फिर ये कंटेंट, फिर ये कंटेंट के बेस हो जाएगा। फिर ये आप लोगों का इस तरीके से बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोगों का जो एंगल आएगा वो किसके बेस पे रहेगा, 45 के बेस पे रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी आप लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं,
सॉल्व कर सकते हैं। या फिर आप लोग इस तरीके से चांदे की सहायता से आप लोग इस कंटेंट के लिए कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पर इस कंटेंट के बेस से, फिर यहाँ पर इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में आप लोग इस चीज़ को कर सकते हैं। फिर ये एंगल के बनाएगा। ठीक है, तो ये आप लोगों का 15 डिग्री के माध्यम से हो जाएगा। ये 15 डिग्री के माध्यम से हो जाएगा तो 15 कम 15, फिर ये 15 दूनी 30, फिर ये हो जाएगा 15 या 45 के बेस पे आप लोगों का ये हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ तक ये 15 है तो 15 कम 15 दूनी 30, 15 कितना हो जाएगा 45। इसी तरीके से 105, 75 भी आप लोग कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 के बेस पे जब आपके पास प्रकार और रूलर दिया गया है तो ठीक है, इन दोनों का कंटेंट के रूप में भी आप लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, यूजेस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं भाई। दो कोण x डिग्री अधिक कोण और y डिग्री न्यून कोण दिए गए, निम्नलिखित मापों के कोण बनाए। x डिग्री माइनस y डिग्री के बेस में दिया गया हमारे पास। ठीक है, तो इस कंटेंट के बेस पे हम लोगों को इस एंगल को यहाँ से बनाना है भाई। ठीक है, तो इस एंगल के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को बनाते हैं। तो x डिग्री के माध्यम से हम मान लेते हैं पहला x डिग्री माइनस y डिग्री के माध्यम से तय कि एक अधिक कोण इस तरीके से बनाएंगे और इसमें न्यून कोण को आप लोगों को माइनस करना है। ठीक है, ये आप लोगों को अधिक कोण के बेसिस पे है, इसमें एक न्यून कोण आप लोगों का माइनस हो जाएगा। मतलब इतने में आप लोगों का x में ये आप लोगों का y माइनस हो रहा है। ठीक है, तो ये आप लोगों का क्या हो जाएगा, x माइनस y के बेसिस हो जाएगा। आप लोग इस तरीके से अधिक कोण के बेसिस पे ले सकते हैं। ठीक है, इसको भी आप लोग एक रेखा खींचेंगे, यहाँ से एक समांतर रेखा के बीच में इन दोनों का आधा के बेस में यहाँ पर खींचेंगे, यहाँ से कटअप करके यहाँ पर एक कटअप लेंगे, फिर यहाँ से एक कटअप करके यहाँ पर एक कटअप लेंगे। ठीक है, फिर इस कटअप को यहाँ से मिला देना है, फिर ये आप लोगों का इस एंगल के बेस हो जाएंगे। ये आप लोगों का न्यून कोण के बेसिस पे रहेगा और ये आप लोगों का अधिक कोण के बेसिस पे रहेगा। क्लियर? तो ये x माइनस वाई है और x प्लस वाई के बेस पे भी आप लोग इस चीज़ को कर सकते हैं। ये आप लोगों का x के बेस पे है, इसमें आप लोग y भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, x प्लस वाई के बेस पे आप लोग इस चीज़ को कर सकते हैं। ठीक है, x डिग्री प्लस y डिग्री के बेस पे भी आप लोग इस चीज़ को कर सकते हैं। 180 डिग्री माइनस x के बेस पे कर सकते हैं, क्योंकि अधिक कोण किसको बोलते हैं, जीरो जो 90 अंश से अधिक हो 180 अंश से कम हो, अधिक कोण के बेसिस हो जाएगा। और 2y के बेस पे भी आप लोग इस चीज़ को इसी तरीके से क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 के बेसिस पे हो जाएगा। क्लियर? आगे देखते हैं। आपको 3 निश्चित मापों आर एस टी के रेखाखंड दिए गए हैं। क्या रेखाखंडों से त्रिभुज की रचना संभव? यदि हाँ तो त्रिभुज बनाएं। एस टी व आर की त्रिभुज के इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में आपके पास जो चीज़ दिया रहेगा, इस कंटेंट के माध्यम से आप लोग इस चीज़ को यहाँ से अगर आर के बेसिस में ये कंटेंट के माध्यम से दिया गया है, एक एस के माध्यम से दिया गया, जैसे आर के माध्यम से दिया गया, एस के माध्यम से दिया गया, एक टी के माध्यम से दिया गया, तो इस कंटेंट के माध्यम से आप लोग इस तरीके से त्रिभुज भी क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों का तीनों की माप क्या हो, अगर दोनों के माप से तीसरा का माप आर और एस की माप से टी का माप क्या हो, बड़ा हो, तभी त्रिभुज बनता है। तो इस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, और एस टी व आर प्लस टी से त्रिभुज बन जाएगा, क्यों नहीं बनेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 के बेसिस पे हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से भी आप लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं। चलिए, एक त्रिभुज एबीसी की रचना की, जब शीर्ष ए से भुजा बीसी के समांतर एक रेखा की रचना कीजिए, शीर्ष ए पर बने कोणों के योग और त्रिभुज के सभी कोणों के योग की क्या कीजिए, जांच कीजिए। तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी आप लोगों को इस चीज़ को करना है भाई कि किसके किसके अकॉर्डिंग में रहेगा और किसके बेसिस पे रहेगा। इस चीज़ को भी आप लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस बेस से हम लोग इस चीज़ को कर लेते हैं। दिया है त्रिभुज एबीसी, दिया है त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज एबीसी के बेस पे दिया गया है। ठीक है, तो त्रिभुज एबीसी के बेस हम लोग इस चीज़ को देखेंगे। तो क्या होता है त्रिभुज एबीसी के बेस में देखते हैं, तो त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, 3 कोण होते हैं और 3 भुजाएं होती है। और 3 क्या होती है भाई, भुजाएं होती है। तो ये 3 के माध्यम से होती है भाई। ठीक है, इसमें 3 भुजा, 3 कोण और 3 के बेस पे होते हैं। ठीक है, तो इस कंटेंट के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, ये 3 भुजा के माध्यम से किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में रहेगा, 3 शीर्षक के माध्यम से किसके किसके बेसिस में भी रहेगा, ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से जान सकते हैं। क्योंकि अगर हमारे पास ये रहता है कि 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति क्या कहलाती है, त्रिभुज कहलाती है, जिसमें त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, 3 भुजा होते हैं और 3 कोण होते हैं। क्लियर? तो त्रिभुज के बेसिस में भी हम लोग ये दोनों चीज़ को क्या कर सकते हैं भाई, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि त्रिभुज के बेसिस में हमारे पास कौन कौन से कंटेंट आएंगे और किसके बेसिस में आएंगे। क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश का होता है, जिस तरीके से चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग कितने अंश का होता है, 360 अंश का होता है। चतुर्भुज में 4 शीर्ष होते हैं और त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं। ठीक है, तो त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं, तो त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं भाई, और चतुर्भुज में कितने शीर्ष होते हैं, तो चतुर्भुज में 4 शीर्ष होते हैं भाई। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है, जबकि चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 अंश होता है। तो ये आप लोग को 360 अंश के बेसिस हो जाएगा। ठीक है, तो
त्रिभुज के बेसिस में देख सकते हैं, एक को हम लोग चतुर्भुज के बेसिस में देख सकते हैं, एक को हम लोग त्रिभुज के बेसिस में देख सकते हैं, एक को हम लोग चतुर्भुज के बेसिस में देख सकते हैं। ठीक है, तो त्रिभुज के बेसिस में हमारे पास क्या कंटेंट होगा, चतुर्भुज के बेसिस में क्या होगा, ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं भाई। ठीक है, तो त्रिभुज के बेस में हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं भाई। त्रिभुज के बेस में हमारे पास कौन कौन से कंटेंट होगा, किसके अनुसार होगा। तो त्रिभुज में क्या होता है, त्रिभुज तीनों अंतः कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितने अंश का होता है, तो त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग आपके पास 180 अंश का होता है। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितने अंश का होता है, तो 180 अंश के बेसिस पे होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को भी हम लोग यहाँ से जान सकते हैं भाई कि ये किसके कंटेंट के अकॉर्डिंग होगा और किसके बेसिस पे होते जाएगा। तो ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, ये दोनों के बेसिस में हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई। ठीक है, तो चलिए इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं भाई, ये दोनों किसके किसके अकॉर्डिंग होगा और किसके किसके बेसिस पे होते जाएगा। ठीक है, तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में हम लोग इस चीज़ को क्या कर लेते हैं, जानते हैं भाई कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग होगा और किसके बेसिस में होगा। ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या कर लेते हैं, जानते हैं भाई। ठीक है, तो चलिए इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में हम लोग इस चीज़ को देखते हुए जाते हैं भाई, हमारे पास कौन कौन सा कंटेंट आएगा और किसके बेसिस पे आते जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस चीज़ को हम लोग यहाँ से सॉल्व करते चले जाते हैं। एक त्रिभुज ABC की रचना कीजिए, अब शीर्ष A से भुजा BC के समांतर एक रेखा की रचना कीजिए, शीर्ष A पर बने कोणों के योग और त्रिभुज के सभी कोणों की जांच कीजिए। तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि इस कंटेंट के अकॉर्डिंग हमारे पास कौन कौन से कंटेंट आएंगे और किसके बेसिस में आएंगे, ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं भाई, जान सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई, हमारे पास कौन कौन से कंटेंट आएंगे और किसके बेसिस पे आएंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देखते चलते हैं। एक त्रिभुज ABC की रचना कीजिए, अब शीर्ष A से भुजा BC के समांतर एक रेखा की रचना कीजिए, शीर्ष A पर बने कोणों के योग और त्रिभुज के सभी कोणों के योग की जाँच कीजिए। तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं भाई कि त्रिभुज ABC की रचना कीजिए, अब शीर्ष A से भुजा BC के समांतर एक रेखा की रचना कीजिए, जहां पर शीर्ष A पर बने कोणों के योग और त्रिभुज के सभी कोणों के योग की जांच कीजिए। तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये किसके बेसिस पे रहेगा और किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेगा। ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई, हमारे पास कौन कौन से कंटेंट आते हैं और किसके बेसिस पे आते जाते हैं। ठीक है, तो सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या करते जाते हैं, देखते चले जाते हैं। ठीक है, तो त्रिभुज के बेस में हम लोग देखते हैं, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितने अंश का होता है, 180 अंश का होता है। तो त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितने अंश का होता है, 180 अंश के बेसिस पे होता है। तो 180 अंश के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं भाई, जान सकते हैं भाई कि एक त्रिभुज ABC की रचना कीजिए, अब शीर्ष A से भुजा BC के समांतर एक रेखा की रचना कीजिए, शीर्ष A पर बने कोणों के योग और त्रिभुज के सभी कोणों के योग की जांच कीजिए। तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं भाई। ठीक है, एक त्रिभुज ABC की रचना कीजिए, अब शीर्ष A से भुजा BC के समांतर एक रेखा की रचना कीजिए, शीर्ष A पर बने कोणों के योग और त्रिभुज के सभी कोणों के योग की जांच कीजिए। तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि हमारे पास क्या कंटेंट आएगा और किसके बेसिस पे आते जाएगा। ठीक है, तो चलिए सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या करते जाते हैं, सॉल्व करते जाते हैं। ठीक है, तो एक त्रिभुज ABC की रचना कीजिए, अब शीर्ष A से भुजा BC के समांतर एक रेखा की रचना कीजिए, शीर्ष A पर बने कोणों के योग और त्रिभुज के सभी कोणों के योग की जांच कीजिए। तो यहाँ से हम लोग एक समांतर रेखा की रचना करते हैं। एक समांतर रेखा ले लेते हैं भाई, मान लेते हैं कि यह x है। एक समांतर रेखा क्या है, हमारे पास x है। एक समांतर रेखा x की रचना करने पर, ठीक है, पहला। दूसरा चीज़ के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, पहला एक समांतर रेखा की रचना करने पर, इस कंटेंट के अकॉर्डिंग हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं। तो एक त्रिभुज ABC की रचना कीजिए, अब शीर्ष A से भुजा BC के समांतर एक रेखा की रचना कीजिए, शीर्ष A पर बने कोणों के योग और त्रिभुज के सभी कोणों के योग की जांच कीजिए। तो इस कंटेंट के अनुसार से हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं भाई, हमारे पास कौन से कंटेंट आएंगे और किसके बेसिस पे आएंगे। ठीक है, तो ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं भाई, सॉल्व आउट कर सकते हैं। क्लियर, तो चलिए यहीं से देखते हैं भाई, हम लोग इस चीज़ को एक समांतर रेखा x की रचना कर लेते हैं। तो त्रिभुज ABC के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं। एक त्रिभुज ABC की रचना कीजिए, अब शीर्ष A से भुजा BC के समांतर एक रेखा की रचना कीजिए, शीर्ष A पर बने कोणों के योग और त्रिभुज के सभी
कोणों के योग की जांच कीजिए। तो इस कंटेंट के अनुसार से हम लोगों को इस चीज़ को क्या करनी है भाई, जांच करनी है भाई कि ये दोनों के बीच में हमारे पास कौन से कंटेंट आएंगे और किसके बेसिस पे आएंगे। ठीक है, तो सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या कर लेते हैं, सॉल्व आउट कर लेते हैं भाई। ठीक है, तो एक त्रिभुज ABC की रचना कीजिए। अब शीर्ष A से भुजा BC के समांतर एक रेखा की रचना कीजिए। शीर्ष A पर बने कोणों के योग और त्रिभुज के सभी कोणों के योग की जाँच कीजिए। तो दिया है त्रिभुज ABC के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं। तो त्रिभुज ABC के बेस पे देखते हैं। तो एक समांतर रेखा एक्स की रचना करने पर, एक समांतर रेखा किसकी रचना करने पर भाई, एक्स की रचना करने पर, एक समांतर रेखा एक्स की रचना करने पर हमारे पास कौन कौन से कंटेंट आएंगे और किसके बेसिस में आएंगे, ये सारे चीज़ों का हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, सॉल्व करते चले जाते हैं भाई। ठीक है, कि हमारे पास कौन कौन से कंटेंट आ रहा है, किसके बेसिस पे आएंगे, ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या कर लेते हैं भाई, सॉल्व आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो इस कंटेंट के बेसिस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई हमारे पास कौन कौन से कंटेंट आ रहा है, किसके बेसिस पे आ रहा है। क्लियर, तो चलिए इसी के एक अकॉर्डिंग हम लोग इस चीज़ को देखते हैं कि त्रिभुज ABC की रचना कीजिए। अब शीर्ष A से भुजा BC के समांतर एक रेखा की रचना कीजिए। शीर्ष A पर बने कोणों के योग और त्रिभुज के सभी कोणों के योग की जाँच कीजिए। एक त्रिभुज ABC की रचना कीजिए। अब शीर्ष A से भुजा BC के समांतर एक रेखा की रचना कीजिए। शीर्ष A पर बने कोणों के योग और त्रिभुज के सभी कोणों की योग की जांच कीजिए। अब यहाँ से हम लोग इसका आधा जितना लिया गया है उसका आधे से थोड़ा सा ज्यादा लेकर के हम लोग एक लंब समद्विभाजक की रचना करते हैं इस तरीके से। ठीक है, यहाँ से कटअप करके यहाँ से हम लोग करेंगे तो यहाँ पर इस बिंदु को मिलाते हैं तो यहाँ पर एक त्रिभुज बनता है। मान लेते हैं कि इसका नाम A है, इस बिंदु को हम लोग B देते हैं, इस बिंदु को हम लोग C देते हैं, तो ये त्रिभुज ABC के बेस से बन जाएगा। अब शीर्ष A से भुजा BC के समांतर एक रचना करना है तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एक आप लंब समद्विभाजक इस तरीके से खींचेंगे, यहाँ से एक लंब समद्विभाजक इस तरीके से खींचेंगे जो कि ये आप लोग इस तरीके से मिलता जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोगों का ABC के माध्यम से हो जाएगा। मान लेते हैं कि इसका नाम क्या है, D है, तो ये आप लोगों का D के बेसिस पे हो जाएगा। ये किसके बेसिस पे हो जाएगा, आप लोगों का D के बेसिस पे हो जाएगा। तो एक त्रिभुज ABC की रचना कीजिए। अब शीर्ष A से भुजा BC के समांतर एक रेखा की रचना कीजिए। शीर्ष A पर बने कोणों के योग और त्रिभुज के सभी कोणों की जांच कीजिए। तो त्रिभुज ABC के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं। ABC के माध्यम से क्या होता है, जहाँ पर BC पर एक लंब के बेस पे हम लोग D को डालते हैं तो एक समांतर रेखा X की रचना करने पर एक त्रिभुज ABC की रचना कीजिए। अब शीर्ष A से भुजा BC के समांतर एक रेखा की रचना कीजिए। शीर्ष A पर बने कोणों के योग और त्रिभुज के सभी कोणों के योग की क्या कीजिए, जांच कीजिए। तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि हमारे पास किसके अकॉर्डिंग में आएगा, किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में आते जाएगा। ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या कर लेते हैं, सॉल्व आउट करते चले जाते हैं। ठीक है, तो एक त्रिभुज ABC की रचना कीजिए। अब शीर्ष A से भुजा BC के समांतर एक रेखा की रचना कीजिए। शीर्ष A पर बने कोणों के योग और त्रिभुज के सभी कोणों के योग की जाँच कीजिए। तो ये त्रिभुज ABC के बेसिस पे हो जाएगा। तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं भाई, सॉल्व आउट कर सकते हैं। हमारे पास कौन कौन से कंटेंट आएंगे, किसके किसके माध्यम से आएगा। शीर्ष A पर बने कोणों के योग और त्रिभुज के सभी कोणों की योग की जांच कीजिए। तो यहाँ पर आप लोग A के बेस पे आप लोग इस चीज़ को देख सकते हैं, B के बेस पे देख सकते हैं भाई, C के बेस पे देख सकते हैं। आप लोग A के बेस पे देख सकते हैं, B के बेस पे, C के बेस पे भी आप लोग ये सारे चीज़ को क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं भाई। यहाँ पर आप लोगों के पास कौन कौन से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेंगे और किसके किसके बेसिस में रहेंगे, ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो चलिए यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। इसका आगे का कंटेंट हमारे पास कौन से होगा, इसका आगे का कंटेंट किस बेसिस पे होगा, ये सारे चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते चले जाते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 के बेसिस पे हो जाएगा। क्लियर, जैसे कि त्रिभुज के बेसिस में हमारे पास एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहता था, त्रिभुज के बेसिस पे हमारे पास ये आता था ना कि त्रिभुज ABC, त्रिभुज के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं। त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं। दूसरा, त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं। दूसरा, त्रिभुज में तीन भुजा होते हैं। तीसरा, त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, त्रिभुज में 3 भुजा होते हैं, त्रिभुज में 3 कोण होते हैं। त्रिभुज में 3 कोण होते हैं। त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, त्रिभुज में 3 भुजा होते हैं, त्रिभुज में 3 कोण होते हैं। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता
होता है। ठीक है, तो इस कंटेंट के बेस पे हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई। तो त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, त्रिभुज में 3 भुजा होते हैं, त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश का होता है। चलिए, तो त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, त्रिभुज में 3 भुजा होते हैं, त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश का होता है। तो त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, त्रिभुज में 3 भुजा होते हैं, त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश का होता है। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितने अंश का होता है? 180 अंश का होता है। तो त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, त्रिभुज में 3 भुजा होते हैं, त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश का होता है। त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, त्रिभुज में 3 भुजा होते हैं, त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश के बेसिस पे होता है। किसके बेसिस होता है भाई? 180 अंश के बेसिस होता है। तो त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, त्रिभुज में 3 भुजा होते हैं, त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश के बेसिस होता है। तो त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, त्रिभुज में 3 भुजा होते हैं, त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज को क्या कर सकते हैं? सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो चलिए इसके बेसिस पे हम लोग ये सारी चीज को हम लोग यहाँ से क्या करते हैं? सॉल्व आउट करते चले जाते हैं। ठीक है, तो त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं भाई। त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं भाई? तो त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं भाई। त्रिभुज में कितने भुजा होते हैं भाई? तो त्रिभुज में 3 भुजा होते हैं भाई। त्रिभुज में कितने कोण होते हैं भाई? तो त्रिभुज में 3 कोण होते हैं भाई। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितने अंश का होता है भाई? तो त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश का होता है भाई। त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं भाई? 3 शीर्ष होते हैं भाई। त्रिभुज में कितने भुजा होते हैं भाई? 3 भुजा होते हैं भाई। त्रिभुज में कितने कोण होते हैं भाई? त्रिभुज में 3 कोण होते हैं भाई। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितने अंश का होता है? तो 180 अंश का होता है। त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं? 3 शीर्ष होते हैं। पहला ए शीर्ष, दूसरा बी शीर्ष, तीसरा सी शीर्ष। पहला ए शीर्ष, दूसरा बी शीर्ष, तीसरा सी शीर्ष। जब दो शीर्ष आपस में मिलते हैं तो किसका निर्माण होता है भाई? ये शीर्ष है। ये आप लोगों का ए बी भुजा हो जाएगा, ये आप लोगों का बी सी भुजा हो जाएगा, ये आप लोगों का ए सी भुजा हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप लोग पास हो जाएगा। तो ए बी भुजा के माध्यम से हो जाएगा, एक बी सी भुजा के माध्यम से हो जाएगा, एक आप लोगों का ए सी भुजा के माध्यम से हो जाएगा। ठीक है, तो एक को हम लोग ए बी भुजा के माध्यम से देख लेते हैं, एक को बी सी भुजा के माध्यम से देख लेते हैं, एक को हम लोग ए सी भुजा के माध्यम से देख लेते हैं। ठीक है, तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी हम लोग ये सारे चीज को यहाँ से देखते चले जाते हैं कि ए बी भुजा के माध्यम से होगा, बी सी भुजा के माध्यम से होगा, ए सी भुजा के माध्यम से होगा। तो त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, त्रिभुज में 3 भुजा होते हैं, त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश का होता है। तो त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, त्रिभुज में 3 भुजा होते हैं, त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। तो त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, त्रिभुज में 3 भुजा होते हैं, त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश का होता है। त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, त्रिभुज में 3 भुजा होते हैं, त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश का होता है। त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, त्रिभुज में 3 भुजा होते हैं, त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश के बेसिस होता है। तो इस कंटेंट के अनुसार से हम लोग इस चीज को क्या कर सकते हैं? जान सकते हैं भाई। ठीक है, तो इतने में आप लोगों का फर्स्ट प्रश्नावली कंप्लीट होता है। सेकंड प्रश्नावली में प्रवेश करते हैं। सेकंड प्रश्नावली हमारे पास एक समरूप त्रिभुज की रचना कीजिए जो दिए गए त्रिभुज का 3/2 गुना हो। एक समरूप त्रिभुज की हम लोगों की रचना करनी है भाई। किसकी रचना करनी है? समरूप त्रिभुज की। तो समरूप त्रिभुज के बेस पे जब हम लोग इस चीज को देखते हैं भाई, तो त्रिभुज में क्या होता है कि त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं भाई। त्रिभुज में क्या होते हैं? 3 शीर्ष होते हैं, 3 भुजा होते हैं, 3 कोण होते हैं। त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं? 3 शीर्ष होते हैं, 3 भुजा होते हैं और 3 कोण होते हैं। क्लियर? तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में हम लोग इस चीज को देखते हैं कि त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, 3 भुजा होते हैं, 3 कोण होते हैं। तो इन तीनों कोणों के माध्यम से जब हम लोग ये सारे चीज को सॉल्व आउट करते चले जाते हैं तो हमारे पास कौन कौन से कंटेंट आएंगे और किसके किसके माध्यम से आएगा, ये सारे चीज को भी हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं? सॉल्व आउट करते सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस चीज को हम लोग यहाँ से देखते चले जाते हैं भाई। एक समरूप त्रिभुज की रचना कीजिए जो कि दिए गए त्रिभुज का 3/2 गुना हो। दिए गए त्रिभुज का कितना गुना हो? 3/2 गुना हो भाई। ठीक है, तो चलिए इसी चीज को हम लोग यहाँ से देखते चले जाते हैं। ठीक है, तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएगा ये सारे चीज को देखते हैं भाई। ठीक, त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं? 3 शीर्ष होते हैं। त्रिभुज में कितने कोण होते हैं? 3 कोण होते हैं। त्रिभुज में कितने भुजाएं होती है? 3 भुजाएं होती है। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितने अंश का होता है? 180 अंश का होता है। त्रिभुज के कितने भी कर्ण होते हैं? तो 1 भी कर्ण होते हैं। ठीक है, तो ये सारे त्रिभुज के बेसिस पे हो जाएगा। ठीक है, तो इस कंटेंट के बेसिस पे हम लोग इस सारे चीज को क्या कर सकते हैं? सॉल्व आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग हम लोग इस चीज को क्या कर सकते हैं भाई? सॉल्व आउट कर सकते हैं कि हमारे पास कौन कौन से कंटेंट रहेंगे और किसके बेसिस पे रहेंगे। ठीक है, तो इस चीज को देखते हैं। एक समरूप त्रिभुज की रचना कीजिए जो कि दिए गए त्रिभुज का 3/2 गुना हो। कितना गुना हो? 3/2 गुना हो। ठीक है, तो 3/2 गुना के बेस पे हम लोग इस चीज को देख लेते हैं भाई। हमारे पास होगा तो एक समरूप त्रिभुज की रचना कीजिए जो कि दिए गए त्रिभुज का 3/2 गुना हो। कितना गुना हो? 3/2 गुना। तो चलिए इसी चीज को हम लोग यहाँ से देख लेते हैं भाई।
solve इट्स गिवन दैट एक समरूप त्रिभुज की रचना करनी है, ठीक है, जो दिए गए त्रिभुज का 3/2 गुना हो। कितना गुना हो भाई? 3/2 गुना हो। तो ये आप लोगों का 3/2 गुना के बेस पे हो जाएगा। क्लियर? तो इस चीज को हम लोग दिया है त्रिभुज का 3/2 गुना हो, दिया है त्रिभुज का 3/2 गुना हो। रचना के पद के बेस पे हम लोग इस चीज को लिख सकते हैं भाई। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स के बेस पे हम लोग एक समरूप त्रिभुज की रचना कीजिए। तो एक आप लोग न्यून कोण एक रचना कर लीजिए, एक न्यून कोण के बेसिस में इस तरीके से एक न्यून कोण बना लीजिए। इस न्यून कोण के बेसिस में 3/2 भाग बोल रहा है, मतलब 3 दूनी 5, 3 और 2 कितना है 5। आप 1-1 सेंटीमीटर के बेस पे लीजिए, चाप लीजिए 1-1 सेंटीमीटर के बेस पे 1 2 3 4 5 के बेस पे आप लोगों का ये करते जाएगा इस तरीके से, ठीक है, इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में आप लोगों को, ठीक है। अब इस कंटेंट में 3/2 के बेस पे है, तो यहाँ पर इसको मिला दीजिए 3/2 के माध्यम से। ये आप लोगों का 1 2 3, ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। अब इसका नाम दे दीजिए भाई, इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में हम लोग इसका नाम दे देते हैं A1, इसका नाम A2, इसका नाम A3, ये A4, ये A5, ये X हो जाएगा, ये Y हो जाएगा। इसका नाम हो जाएगा B1, B2, ये हो जाएगा B3, ये हो जाएगा आप लोगों का O। इस तरीके से आप लोग इस चीज़ को कर सकते हैं, ठीक है, नॉर्मल रूप में, ठीक है। तो यहाँ पर रचना के पद में भी आप लोग लिख सकते हैं अपने हिसाब से इस चीज़ को भाई, ठीक है, कि ओ का x के सापेक्ष किस तरीके से होगा, y के सापेक्ष किस तरीके से होगा। ये सारे चीज़ को भी आप लोग यहाँ से o x y के बेस पे आप लोग ये सारी चीज़ को यहाँ से जान सकते हैं भाई कि एक समरूप त्रिभुज की रचना कीजिए जो कि दिए गए त्रिभुज का 3/2 गुना हो, ठीक है। तो सर्वप्रथम एक न्यून कोण की रचना करना पड़ेगा। न्यून कोण बनाने के बाद उसको और 3 + 2 = 5 सेंटीमीटर के बेस पे सभी को 1-1 सेंटीमीटर के बेस पे चाप काटना पड़ेगा। फिर इसको 3/2 के बेस पे एक समय हमारे पास जो खंड बनेगा वो A1 A2 A3 A4 A5 बनेगा। अब y पे B1 B2 B3 के बेस पे आप लोग पास क्या करते जाएंगे, ये बनते चले जाएगा भाई, ठीक है। ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बेसिस पे होते जाएगा जब एक समरूप त्रिभुज की रचना रहेगा जो कि दिए गए त्रिभुज का 3/2 गुना के बेस पे रहेगा, ठीक है। क्योंकि त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, 3 भुजा होते हैं, 3 कोण होते हैं। तो त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितने अंश का होता है, तो 180 अंश का होता है। तो त्रिभुज के बेसिस पे जब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं कि त्रिभुज में एक विकर्ण होता है, तो त्रिभुज के अंतराल में हम लोग ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से 1 बाय 1 करके क्या कर सकते हैं भाई, सॉल्व कर सकते हैं भाई कि ये दोनों के अकॉर्डिंग में हमारे पास कौन कौन से कंटेंट आएंगे और किसके बेसिस पे आएंगे। तो एक समरूप त्रिभुज की रचना कीजिए जो कि दिए गए त्रिभुज का 3/2 गुना हो। दिया है त्रिभुज का 3/2 गुना। रचना के बाद पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां के बेस पे आप लोग इस कंटेंट को 1 बाय 1 करके अपने हिसाब से भी इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को क्या कर लेते हैं, सॉल्व करते चले जाते हैं। तो त्रिभुज का 3/2 गुना के बेस हो जाएगा। रचना के पद के माध्यम से 1 2 3 4 5 6 के माध्यम से हो जाएगा। O = A1 A2 A3 A4 A5 x के बेसिस हो जाएगा। O y के बेसिस हो जाएगा, B1 B2 B3 के बेसिस हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को हम लोग भी यहाँ से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो एक समरूप त्रिभुज की रचना कीजिए जो कि दिए गए त्रिभुज का 3/2 गुना हो। तो दिया है त्रिभुज का 3/2 गुना के बेस पे रचना के पद के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को रख सकते हैं भाई कि रचना के पद के माध्यम से हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएंगे और किसके बेसिस पे आएंगे। ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं इसका। एक समबाहु त्रिभुज, समबाहु जिसकी तीनों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है। एक समबाहु त्रिभुज पी क्यू आर की रचना कीजिए। साथ ही एक और त्रिभुज एबीसी की रचना कीजिए जिसमें पी क्यू = 3/4 AB हो। एक समबाहु त्रिभुज पी क्यू आर की रचना कीजिए। समबाहु त्रिभुज 3 प्रकार के त्रिभुज होती है, समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो। समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो। समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं आपस में बराबर हो। विषमबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो, असमान हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, विषमबाहु त्रिभुज, ठीक है। तो इस कंटेंट को तो जानते ही भाई। समबाहु और समद्विबाहु, समद्विबाहु और तीसरा होता है विषमबाहु। तीसरा क्या होता है, विषमबाहु। तो एक समबाहु के बेस पे देखते हैं, दूसरा को समद्विबाहु, तीसरा को विषमबाहु। समबाहु त्रिभुज के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं जिसकी तीनों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो, आपस में बराबर हो, ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं आपस में बराबर हो,
जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर हो, आपस में बराबर हो। तीसरा, विषम बाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं असमान हो, जिसकी तीनों भुजाएं असमान हो, जिसकी तीनों भुजाएं असमान हो। तो इस कंटेंट के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं। समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो, समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर हो, विषम बाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं असमान हो। तो समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो, समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर हो, विषम बाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं असमान हो। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज के बेसिस पे हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं भाई, हमारे पास कौन कौन से कंटेंट आएंगे या हम किसके बेसिस पे आएंगे। ठीक है, तो चलिए इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देख लेते हैं। समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो, समबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर हो, समद्विबाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं असमान हो, जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो, असमान हो, तो समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो। समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर हो, विषम बाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं असमान हो। ठीक है, तो इस कंटेंट के अनुसार से हम लोग त्रिभुजों का वर्गीकरण जो करते हैं, त्रिभुजों के वर्गीकरण के बेस पे हम लोग इस चीज को देख सकते हैं भाई कि जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती है समबाहु त्रिभुज होती है, जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर होती है समद्विबाहु त्रिभुज होती है, और जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती है वह विषम बाहु त्रिभुज के बेसिस पे होता है। तो इस कंटेंट को भी हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो इस कंटेंट के बेसिस पे हम लोग इस चीज़ को क्या करते हैं, देखते चले जाते हैं हमारे पास कौन कौन से कंटेंट आएंगे और किसके किसके बेसिस में आएंगे। तो एक समबाहु त्रिभुज पी क्यू आर की रचना कीजिए, साथ ही एक और त्रिभुज ए बी सी की रचना कीजिए जिसमें पी क्यू इक्वल टू 3/4 ए बी हो। एक समबाहु त्रिभुज पी क्यू आर की रचना कीजिए, साथ ही एक और त्रिभुज ए बी सी की रचना कीजिए जिसमें पी क्यू इक्वल टू 3/4 ए बी हो। एक समबाहु त्रिभुज पी क्यू आर की रचना कीजिए, साथ ही एक और त्रिभुज एबीसी की रचना कीजिए जिसमें पी क्यू इक्वल टू 3/4 ए बी हो। एक समबाहु त्रिभुज पी क्यू आर की रचना कीजिए, साथ ही एक और त्रिभुज एबीसी की रचना कीजिए जिसमें पी क्यू इक्वल टू 3/4 ए बी हो। क्लियर, तो इस कंटेंट के बेस पे हम लोग इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं कि एक समबाहु त्रिभुज पी क्यू आर की रचना कीजिए, साथ ही एक और त्रिभुज एबीसी की रचना कीजिए जिसमें पी क्यू इक्वल टू 3/4 ए बी हो। एक समबाहु त्रिभुज पी क्यू आर की रचना कीजिए, साथ ही एक और त्रिभुज एबीसी की रचना कीजिए जिसमें पी क्यू इक्वल टू 3/4 ए बी के बेस पे हो। ठीक है, तो एक समबाहु त्रिभुज पी क्यू आर के बेसिस पे देख सकते हैं भाई, तो इस चीज़ को भी हम लोग यहाँ से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि दोनों किसके किसके कंटेंट के अकॉर्डिंग में रहेगा और किसके किसके बेसिस पर है। क्योंकि त्रिभुज के बेस पे हमारे पास जो कंटेंट आते हैं भाई वो शीर्षों को लेकर के भी आता है कि यहाँ पर ए शीर्ष है, यहाँ पर बी शीर्ष है, यहाँ पर सी शीर्ष है। तो पहला ये ए शीर्ष है, दूसरा ये क्या है, बी शीर्ष है, तीसरा ये क्या है, सी शीर्ष है। और जब दो शीर्ष मिलते हैं तो किसका निर्माण होता है, भुजा का निर्माण होता है। और जब दो भुजा मिलते हैं तो शीर्षों का निर्माण होता है। ठीक है, तो इस कंटेंट को भी आप लोग यहाँ से जानते हैं भाई कि भुजाओं के मिलने से शीर्ष बनता है। ठीक है, भुजाओं के मिलने से शीर्ष बनता है, शीर्ष बनता है। और दूसरा शीर्षों के मिलने से भुजा बनता है, शीर्षों के मिलने से शीर्षों के मिलने से क्या बनता है, भुजा बनता है। और दो भुजाओं के बीच में क्षैतिज झुकाव, दो भुजाओं के बीच में दो भुजाओं के क्षैतिज झुकाव, दो भुजाओं के क्षैतिज झुकाव कोण कहलाते हैं, कोण कहलाते हैं। ठीक है, तो ये कोण के बेसिस हो जाएगा। तो एक समबाहु त्रिभुज पी क्यू आर की रचना कीजिए, साथ ही एक और त्रिभुज एबीसी की रचना कीजिए जिसमें पी क्यू इक्वल टू 3/4 ए बी हो। एक समबाहु त्रिभुज पी क्यू आर की रचना कीजिए, साथ ही एक और त्रिभुज एबीसी की रचना कीजिए जिसमें पी क्यू इक्वल टू 3/4 ए बी हो। एक समबाहु त्रिभुज पी क्यू आर की रचना कीजिए, साथ ही एक और त्रिभुज एबीसी की रचना कीजिए जिसमें पी क्यू इक्वल टू 3/4 ए बी हो। तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस सारी चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज के बेस पे क्या हो जाएगा कि जिसकी तीनों भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है।
जिसकी तीनों भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है, वह समबाहु त्रिभुज होती है। ठीक है, तो जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती है क्या कहलाती है, समबाहु त्रिभुज कहलाती है भाई। ठीक है, क्या त्रिभुज कहलाती है, समबाहु त्रिभुज। सम मीन्स समान, बाहु मीन्स भुजा, सम मीन्स समान, बाहु मीन्स भुजा, सम मीन्स समान, बाहु मीन्स भुजा। तो सम बाहु, सम मीन्स समान होता है, बाहु मीन्स क्या होता है, भुजा। तो जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो, समबाहु त्रिभुज। और जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर होती है भाई, वो क्या कहलाती है, समद्विबाहु। सम मीन्स समान, द्वि मीन्स दो, बाहु मीन्स भुजा। जिसकी दो भुजाएं बराबर हो वो क्या कहलाती है, समद्विबाहु। और विषमबाहु त्रिभुज किसको बोलते हैं, विषम मीन्स होता है असमान, जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हो उसको विषम बाहु त्रिभुज बोलते हैं। क्लियर। जिस तरीके से आपके पास जो रामायण काल में सभी में बाहु, सहस्त्र बाहु बोलते हैं ना, बाहु अपने बाहुबल पर विश्वास है, मतलब अपने भुजाओं पर ताकत है, ये संस्कृत वर्ड के बेस पे है। इस चीज के बारे में आप लोग जानते हैं, सहस्त्र गुना के बेस पे। ठीक है, तो एक समबाहु त्रिभुज पी क्यू आर की रचना कीजिए, साथ ही एक और त्रिभुज एबीसी की रचना कीजिए जिसमें पी क्यू इक्वल टू 3/4 ए बी के बेस पे दिया गया है। क्लियर। तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी आप लोग इस चीज को जान सकते हैं भाई, जब भुजा बनेगा, जब शीर्ष मिलेगा तो भुजा बनेगा, जब भुजा मिलेगा तो शीर्ष बनेगा, जब शीर्ष मिलेगा तो भुजा बनेगा, जब भुजा मिलेगा तो शीर्ष बनेगा। दो भुजाओं के मिलने से शीर्षों का निर्माण होता है, दो शीर्षों के मिलने से भुजाओं का निर्माण होता है। तो भुजा मिलेंगे तो शीर्ष बनेगा, शीर्ष मिलेंगे तो भुजा बनेगा। दो भुजाओं के मिलने से क्या बनता है, शीर्ष बनता है। दो भुजाओं के मिलने से शीर्ष बनता है और दो शीर्षों के मिलने से भुजा बनता है। ठीक है, तो भुजाओं के योग से शीर्ष बनते हैं, शीर्षों के योग से भुजा बनते हैं। तो भुजा के बेस पे शीर्षक को जान सकते हैं, शीर्षक बेस पे भुजा को जान सकते हैं। ठीक है, तो भुजाओं के योग से शीर्ष बनेगा, शीर्षों के योग से भुजा बनेगा। ठीक है, तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग हम लोग इस चीज को जान सकते हैं। त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं ए बी सी, त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं ए बी सी, त्रिभुज में तीन भुजा होते हैं ए बी बी सी ए सी, त्रिभुज में तीन कोण होते हैं कोण ए कोण बी कोण सी। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इक्वल टू 180 डिग्री, ये हो जाएगा। ठीक है, तो इस कंटेंट के बेस पे हम लोग इस चीज को देख सकते हैं भाई कि एक समबाहु त्रिभुज पी क्यू आर की रचना कीजिए, साथ ही एक और त्रिभुज एबीसी की रचना कीजिए जिसमें पी क्यू इक्वल टू 3/4 ए बी हो। तो ठीक है, इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज को क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं भाई। ठीक है, तो चलिए इसी के बेस पे हम लोग इस चीज को यहाँ से देखते चले जाते हैं, हमारे पास कौन कौन से कंटेंट आएंगे और किसके बेसिस पे आएंगे। ठीक है, तो चलिए इसी चीज को हम लोग यहाँ से सॉल्व करते हुए चलते हैं भाई। इसके बेस पे दिया है हमको रचना करना है। ठीक है, तो रचना करनी है तो इस चीज़ को सॉल्व करते हैं एक और त्रिभुज में। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं, एक समबाहु त्रिभुज पी क्यू आर की रचना कीजिए। तो यहाँ से हम लोग एक रेखा की रचना करते हैं, एक की एक सकी इसकी और इसके आधे से ज़्यादा लंबाई के बेस से हम लोग इस चीज़ को कट अप करते हैं, इसके आधे से ज़्यादा। यहाँ से एक और बिंदु के बेस से हम लोग इस चीज़ को कट अप करते हैं, तो आप लोगों को होता है ये दोनों चीज़ आप लोगों की बराबर होती है, मतलब ये क्या होती है, समबाहु त्रिभुज। ये पी है, ये क्यू है, ये आर है, ये दो रेखा के बेस से हम लोग इस चीज़ को ले लेते हैं ओ के बेस पे। ठीक है, साथ ही एक और त्रिभुज एबीसी की रचना की जिसमें पी क्यू, अब जिसमें पी क्यू 3/4 ए बी हो, 3/4 ए बी हो। अब यहाँ से इस कंटेंट के अकॉर्डिंग हम लोग इस चीज़ को मान लेते हैं भाई। ठीक है, तो इस कंटेंट के बेस से हमारे पास हो जाएगा, तो ये 1 2 3 हो जाएगा और ये 4 5 6 7 के बेस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4। तो इस तरीके से रचना के बेस पे भी आप लोग इस चीज़ को कर सकते हैं कि एक समबाहु त्रिभुज पी क्यू आर की रचना कीजिए, साथ ही एक और त्रिभुज एबीसी की रचना कीजिए जिसमें पी क्यू इक्वल टू 3/4 ए बी के बेस पे रहेगा। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी आप लोग इस चीज़ को सॉल्व आउट कर सकते हैं और रचना के पद को भी आप अपने साइड से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं भाई। रचना के पद में जब भी लिखना रहेगा तो रचना के पद के अकॉर्डिंग में भी आप लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं भाई कि सर्वप्रथम क्या क्या करना है, किसके किसके बेसिस में भी करना है, ये सारी चीज़ को भी आप लोग अपने साइड से भी लिख सकते हैं। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। एक त्रिभुज पी क्यू आर की रचना कीजिए, साथ ही एक और त्रिभुज एबीसी की रचना कीजिए जिसमें ए बी इक्वल टू 2/3 पी क्यू, अभी जो बताया उसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भाई। इस क्वेश्चन के बेस में भी आप लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं। ये दोनों किस क्वेश्चन के बेस पे रहेगा, ये सारे चीज़ को भी आप लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं भाई। कि त्रिभुज पी क्यू आर की रचना कीजिए, साथ ही एक और त्रिभुज एबीसी की रचना कीजिए जिसमें ए बी इक्वल टू 2/3 पी क्यू के बेस में हो। ठीक है, तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि जब भुजाएं मिलते हैं तो क्या बनता है, त्रिभुज। त्रिभुज जब भुजाएं मिलते हैं तो शीर्षों का निर्माण होता है, शीर्ष मिलते हैं भुजाओं का निर्माण होता है। तो भुजा के मिलने से शीर्ष बनेगा, शीर्षों के मिलने से भुजा बनेगा। ठीक है, तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं भाई, जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और किसके किसके बेसिस पे आते जाएंगे। ठीक है, तो चलिए इस सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या कर लेते हैं भाई, देख लेते हैं भाई हमारे पास कौन कौन से कंटेंट के अकॉर्डिंग में रहेगा
और किसके किसके बेसिस पे रहेगा। ठीक है, तो सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं भाई कि ये दोनों के एक कोडिंग में क्या क्या कंटेंट रहेंगे और किसके किसके बेसिस पे रहेंगे। सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से जान सकते हैं कि त्रिभुज पी क्यू आर की रचना कीजिए, साथ ही एक और त्रिभुज ए बी सी की रचना कीजिए जिसमें ए बी इक्वल टू 2/3 पी क्यू के बेसिस पे होता है कि त्रिभुज पी क्यू आर की रचना कीजिए, साथ ही एक और त्रिभुज ए बी सी की रचना कीजिए जिसमें ए बी इक्वल टू 2/3 पी क्यू के बेसिस होता है। ठीक है, क्योंकि जिस तरीके से हम लोग त्रिभुज के बेस पे देखे थे, ये चलिए इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं त्रिभुज के बेस पे। ये चतुर्भुज को मैं उल्टा लिख देता हूँ यार, ऐसा थोड़ी होगा। ठीक है, इस बेस पे होगा। जैसे ये चतुर्भुज के बेस पे है, मान लेते हैं। अब इसको आयत मत बनाना। ठीक है, ये चतुर्भुज के बेस पे है, इस तरीके से है। ठीक है, ये आप लोग मान लीजिए। ठीक, अब चलिए इस कंटेंट के अकॉर्डिंग हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं। त्रिभुज के बेस पे आपके पास 3 शीर्ष होते हैं, चतुर्भुज में 4 ये होता है। ठीक है, तो त्रिभुज चतुर्भुज इसमें 3 शीर्ष होते हैं। शीर्षों की बात करते हैं, शीर्ष की बात करेंगे, इसमें 3 होता है, इसमें 4 होता है। भुजा की भी बात करते हैं तो इसमें 3 भुजा होते हैं, इसमें 4 भुजा होते हैं। और शीर्षों के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो हमारे पास कौन कौन शीर्ष भुजा कोण के बेस पे देखते हैं। इसमें 3 कोण होते हैं जबकि इसमें 4 कोण होते हैं। चलिए 3 भुजा के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं। 1 2 3 1 2 3 इस चीज़ को देखते हैं। शीर्ष में 3 शीर्ष होते हैं, त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, 3 भुजा होते हैं, 3 कोण होते हैं। चतुर्भुज में 4 शीर्ष होते हैं, 4 भुजा होते हैं, 4 कोण होते हैं। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश का, जबकि चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 अंश का। त्रिभुज में एक विकर्ण होता है, अंतः कोण विकर्ण, इसमें 2 विकर्ण होता है। इस चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं। शीर्ष भुजा कोण और अंतः कोण विकर्ण। चलिए इसके बेसिस पे हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं भाई, हमारे पास कौन कौन से कंटेंट आएंगे और किसके बेसिस पे आएंगे। ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या कर लेते हैं, जानते हैं भाई। हमारे पास किसके किसके अकॉर्डिंग में आएगा, किसके किसके बेसिस में भी आएगा। ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं। ये त्रिभुज के बेस पे है, त्रिभुज चतुर्भुज। एक है त्रिभुज तो दूसरा है चतुर्भुज, एक है त्रिभुज तो दूसरा है चतुर्भुज। तो एक है त्रिभुज तो दूसरा है चतुर्भुज। एक त्रिभुज पी क्यू आर की रचना कीजिए, साथ ही एक और त्रिभुज ए बी सी की रचना कीजिए जिसमें ए बी इक्वल टू 2/3 पी क्यू हो। एक त्रिभुज पी क्यू आर की रचना कीजिए, साथ ही एक और त्रिभुज ए बी सी की रचना कीजिए जिसमें ए बी इक्वल टू 2/3 पी क्यू हो। ठीक है, तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि एक त्रिभुज पी क्यू आर की रचना के साथ एक और त्रिभुज ए बी सी की रचना कीजिए जिसमें पी ए बी इक्वल टू 2/3 पी क्यू के बेसिस हो जाएगा। ये किसके बेसिस हो जाएगा, 2/3 के बेसिस हो जाएगा। ठीक है, तो 2/3 के बेसिस पे हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएंगे और किसके बेसिस पे आएंगे, ये सारे चीज़ को भी आप लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो एक त्रिभुज पी क्यू आर की रचना कीजिए, साथ ही एक और त्रिभुज ए बी सी की रचना कीजिए जिसमें ए बी इक्वल टू 2/3 पी क्यू हो। तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं भाई, सॉल्व कर सकते हैं कि दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेंगे, किसके बेसिस पे रहेंगे। तो त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितने अंश का होता है, तो त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश का होता है। चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 अंश के बेसिस होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी आप लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं भाई, जान सकते हैं भाई कि ये किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेगा और किसके बेसिस पे रहेगा। ये सारे चीज़ को भी आप लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं भाई, हमारे पास ये किसके अकॉर्डिंग में रहेगा, किसके बेसिस पे रहेगा। ठीक, तो चलिए इसी चीज़ को सॉल्व करते हैं। ठीक है, रचना त्रिभुज पी क्यू आर की रचना करनी है। त्रिभुज पी क्यू आर की रचना करनी है ना। त्रिभुज किसकी रचना करनी है, पी क्यू आर की। तो चलिए करते हैं भाई। त्रिभुज पी क्यू आर की रचना
करनी है। ठीक है, तो त्रिभुज पी क्यू आर की रचना करनी है, साथ ही एक और त्रिभुज ए बी सी की भी रचना करनी है, साथ में एक और ए बी सी त्रिभुज की भी रचना करनी है, ए बी सी त्रिभुज की रचना करनी है। ठीक है, तो चलिए इस चीज़ को भी हम लोग यहाँ से देख लेते हैं, त्रिभुज पी क्यू आर के बेस पे देख लेते हैं, त्रिभुज ए बी सी के बेस पे देख लेते हैं। ठीक है, इस चीज़ को हम लोग आगे में लिख लेंगे तो फिर भी बेटर रहेगा यहाँ पर। ठीक है, तो इस चीज़ को भी हम लोग यहाँ से देख लेते हैं भाई, त्रिभुज के बेस पे एक त्रिभुज पी क्यू आर की रचना कीजिए, साथ ही एक और त्रिभुज ए बी सी की रचना कीजिए जिसमें ए बी इक्वल टू 2/3 पी क्यू के बेसिस हो जाएगा। तो एक त्रिभुज पी क्यू आर की रचना कीजिए, साथ ही एक और त्रिभुज ए बी सी की रचना कीजिए जिसमें ए बी इक्वल टू 2/3 पी क्यू के बेसिस हो जाएगा। तो रचना त्रिभुज पी क्यू आर की रचना करनी है, त्रिभुज ए बी सी की रचना करनी है। तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी हम लोग ये सारी चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। जब शीर्ष मिलता है भाई तो भुजा बनता है, जब भुजा मिलते हैं तो शीर्ष मिलेंगे तो भुजा, भुजा मिलेंगे 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 तो शीर्ष। इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं भाई। ठीक है, तो एक त्रिभुज पी क्यू आर की रचना कीजिए, साथ ही एक और त्रिभुज ए बी सी की रचना कीजिए जिसमें ए बी इक्वल टू 2/3 पी बाई क्यू के बेस हो जाएगा। तो एक त्रिभुज पी क्यू आर की रचना कीजिए, साथ ही एक और त्रिभुज ए बी सी की रचना कीजिए जिसमें ए बी इक्वल टू 2/3 पी क्यू के बेस हो जाएगा। तो एक त्रिभुज पी क्यू आर की रचना कीजिए, साथ ही एक और त्रिभुज ए बी सी की रचना कीजिए जिसमें ए बी इक्वल टू 2/3 पी क्यू के बेसिस पे हो। तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी हम लोग ये सारे चीज़ को भी यहाँ से क्या कर सकते हैं भाई, सॉल्व कर सकते हैं। ये दोनों के अकॉर्डिंग में हमारे पास कौन कौन से कंटेंट आएंगे और किसके बेसिस पे आएंगे, तो इस चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो त्रिभुज पी क्यू आर की रचना कीजिए, साथ ही एक और त्रिभुज ए बी सी की रचना कीजिए जिसमें ए बी बराबर 2/3 पी क्यू हो। त्रिभुज 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति, कितनी भुजाओं से, 3 भुजाओं से भाई। ठीक है, तो चलिए सुनते रहिए, यहाँ से देखिए कि 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति क्या कहलाती है, त्रिभुज कहलाती है। ठीक है, 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। जिस त्रिभुज के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, इस कंटेंट के माध्यम से हमारे पास ये आता है भाई कि जब 3 शीर्ष मिलते हैं और 3 भुजा मिलते हैं, 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति त्रिभुज होती है जिसमें 3 शीर्ष होते हैं, 3 भुजा होते हैं, 3 कोण होते हैं। जब शीर्ष मिलते हैं तो भुजा बनते हैं, जब भुजा मिलते हैं तो शीर्ष बनता है। 2 भुजाओं के बीच के क्षैतिज झुकाव कोण के बराबर होता है। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश का होता है। चतुर्भुज में कितने शीर्ष होते हैं, 4 शीर्ष होते हैं। कितने कोण होते हैं, 4 कोण होते हैं। कितने भुजा होते हैं, 4 भुजा होते हैं। कितने विकर्ण होते हैं, 2 विकर्ण होते हैं। चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 अंश होता है। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश का होता है। तो इसी कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी ये बेसिकली ये चीज़ को भी आप लोग है। तो इसी के अकॉर्डिंग में दिया गया है कि एक त्रिभुज पी क्यू आर की रचना कीजिए, साथ ही एक और त्रिभुज ए बी सी की रचना कीजिए जिसमें ए बी इक्वल टू 2/3 पी क्यू के बेसिस पे दिया गया है। ए बी इक्वल टू 2/3 पी क्यू के बेसिस पे दिया गया है। तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी आप लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं भाई, सॉल्व कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेंगे और किसके बेसिस पे रहेंगे। ये सारे चीज़ को भी आप लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, 1 बाय 1 करके ये सारे चीज़ को भी आप लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं भाई। ठीक है, तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं भाई, हमारे पास क्या क्या कंटेंट है, किसके बेसिस पे हैं। चलिए इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, जब हमारे पास किस कुछ कंटेंट के अकॉर्डिंग में होते हैं, किसके बेसिस पे होते जाते हैं। ठीक है, इस चीज़ को देखते हैं। ठीक है, तो चलिए इस चीज़ को देख लेते हैं भाई, हमारे पास क्या क्या कंटेंट आते हैं। इस कंटेंट के अकॉर्डिंग हम लोग ये सारे चीज़ को देख लेते हैं भाई। ठीक है, इस चीज़ को देखते हैं 1 बाय 1 करके। ठीक है, तो इसके बेसिस पे हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं, हमारे पास कौन कौन से कंटेंट के अकॉर्डिंग में रहेंगे और किसके बेसिस पे रहेंगे। ठीक है, तो चलिए इसी चीज़ को हम लोग यहाँ से 1 बाय 1 करके क्या करते जाते हैं भाई, सॉल्व करते चले जाते हैं। ठीक है, तो चलिए इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग इस चीज़ को देखते हैं कि त्रिभुज पी क्यू आर की रचना कीजिए, साथ ही एक और त्रिभुज ए बी सी की रचना कीजिए जिसमें बी इक्वल टू 2/3 पी क्यू हो। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग इस चीज़ की रचना कर सकते हैं। आप लोग इस तरीके से एक रेखा के बेस पे ले सकते हैं। आप चाहोगे तो यहाँ पर एक न्यून कोण बना सकते हैं भाई, नीचे साइड में भी न्यून कोण बना सकते हैं। 2/3 ए बी के माध्यम से है, ए बी के माध्यम से 2/3, तो इसको बराबर 1 2 3 4 5 कट अप कर सकते हैं। इसको आप लोग इस तरीके से भी
मिला सकते हैं। 2/3 के बेस पे 1 2 ये 2 हो जाएगा और ये 1 2 3 2/3 के माध्यम से ये हो जाएगा। ठीक है, तो ए बी के माध्यम से पी क्यू के माध्यम से आप लोगों के बेस पे ये आप लोगों के माध्यम से हो जाएगा। ठीक है, ये आप लोगों का ए बिंदु से बी बिंदु के बीच में भी हो जाएगा। ठीक है, इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी आप लोग इसको अप साइड में भी बना सकते हो और डाउन साइड में भी बना सकते हो। ठीक है, इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में इसको अपने हिसाब से भी इसको आप लोग रचना की दृष्टि से कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो रचना के बेस पे आप लोग इस चीज़ को भी कर सकते हैं, रचना के पद भी आप अपने साइड से लिख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। दो समरूप त्रिभुजों की रचना कीजिए कि त्रिभुज दूसरे त्रिभुज का 4/3 गुना हो। 4/3 गुना। समरूप त्रिभुज एक ही प्रवृत्ति वाला है ये। ठीक है, एक ही प्रवृत्ति वाले हैं ये। ठीक है, समरूप त्रिभुज जो त्रिभुज समरूप तब होते हैं जब उनकी भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती है। ठीक है, तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में हम लोग इस चीज़ को भी सॉल्व कर लेते हैं भाई। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 के बेसिस पे क्या आ जाएगा। ठीक है, तो इस कंटेंट को भी हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं भाई। ठीक है, दो समरूप त्रिभुजों की रचना कीजिए। एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज का 4/3 गुना हो। दूसरे त्रिभुज का कितना गुना हो, 4/3 गुना हो। दूसरे त्रिभुज का कितना गुना हो, 4/3 गुना हो। तो ये 4/3 के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं भाई, जान सकते हैं कि दो समरूप त्रिभुजों की रचना कीजिए जब एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज का 4/3 गुना हो। दो समरूप त्रिभुजों की रचना कीजिए जब एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज का 4/3 गुना हो। दो समरूप त्रिभुजों की रचना कीजिए। दो समरूप त्रिभुजों की रचना कीजिए जब एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज का कितना हो, 4/3 गुना हो। कितना गुना हो भाई, 4/3 गुना हो। तो इस कंटेंट के बेस पे हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई। दो समरूप त्रिभुजों की रचना कीजिए, एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज का 4/3 गुना हो। दो समरूप त्रिभुजों की रचना कीजिए, एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज का 4/3 गुना हो। दो समरूप त्रिभुजों की रचना कीजिए, एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज का 4/3 गुना हो। तो दो समरूप त्रिभुजों की रचना कीजिए जिसमें से एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज का कितना गुना हो, 4/3 गुना। तो यहाँ पर हम लोगों को यहाँ पर सॉल्व के माध्यम से यहाँ पर हम लोग को रचना करनी है। ठीक है, तो रचना के माध्यम से जब हम लोग इस चीज़ को देखेंगे भाई, तो दो समरूप त्रिभुज की रचना करनी है। दो समरूप त्रिभुजों की रचना करनी है। दो समरूप त्रिभुजों की रचना करनी है। दो समरूप त्रिभुजों की रचना करनी है, एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज का 4/3 गुना हो। ठीक है, तो इस कंटेंट के बेस पे हम लोग इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, अब एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज के 4/3 गुना हो। ठीक है, तो यहाँ पर रचना के बेस पे हम लोग इस चीज़ को कर सकते हैं। तो दो समरूप त्रिभुज के बेस पे हम लोग इस चीज़ को कंटेंट के माध्यम से आप लोग इस तरीके से ले सकते हैं। एक रेखा के माध्यम से, इस रेखा के माध्यम से आप लोग इस तरीके से रचना कर सकते हैं दो समरूप त्रिभुज की। ठीक है, यहाँ पर भी इस कंटेंट के माध्यम से आप लोग कर सकते हैं। मान लेते हैं कि ये ए है, ये बी है, ये सी के बेस पे है, ये आप लोगों का पी है, ये बिंदु क्यू है, ये आर के बेस पे है, और एक दूसरे त्रिभुज का 4/3 गुना के बेस पे हो। अब यहाँ से एक कंटेंट के बेस पे आप लोग इस चीज़ को यहाँ से कर सकते हैं 1 2 3 4 और 5 6 7 के बेस पे। तो 4/3 1 2 3 4 ये आपका 4 हो जाएगा और ये आप लोगों का 3 हो जाएगा। 4/3 के बेस पे आप लोगों का इस तरीके से कर सकते हैं। एक रेखा खींच करके आप लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं भाई, बना सकते हैं। दो समरूप त्रिभुजों की रचना, एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज का 4/3 गुना के बेस होगा। तो इस कंटेंट के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं कि दो समरूप त्रिभुजों की रचना कीजिए जब एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज का क्या हो, 4/3 गुना के माध्यम से हो। ठीक है, रचना के बेस पे भी आप लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, इतने में आप लोगों को ये क्वेश्चन नंबर 4 भी इस एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। अब आगे के एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। इस चैप्टर का लास्ट एक्सरसाइज है। ठीक है, इस चैप्टर का क्या है, ये लास्ट एक्सरसाइज है। इस चीज़ को भी हम लोग यहाँ से सॉल्व करते हैं भाई। ये चैप्टर नंबर 13 का क्या है, लास्ट एक्सरसाइज है। ठीक है, यहाँ से आप लोगों का अंतःवृत्त और परिवृत्त के माध्यम से बस एक ही क्वेश्चन आता है। अंतःवृत्त एवं परिवृत्त के माध्यम से एक ही क्वेश्चन के बेस पे आता है। निर्देशानुसार रचना करने प्रकार का उपयोग करके रेखा एल पर स्थित बिंदु पी पर लंब खींचे, बिंदु ए से रेखा एल पर लंब खींचे, रेखाखंड जे के का लंब समद्विभाजक बनाए, बिंदु टी से होती हुई रेखा को जो एक के समांतर हो खींचे, बिंदु एफ से होती हुई रेखा जो ईडी के समांतर हो खींचे, बिंदु जी से रेखा एच जे पर लंब डालें। इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी आप लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं भाई। ये किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेंगे और किसके किसके बेसिस पे रहेंगे, ये सारे चीज़ को भी आप लोग यहाँ से 1 बाय 1 करके क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो रेखा के बेस पे आप लोग इस चीज़ को जानते हैं भाई। किसके बेस पे आप लोग रेखा को जानते हैं, बॉलीवुड वाली रेखा नहीं है भाई, रेखाखंड, किरण, रेखा, रेखाखंड, किरण, बिंदु। ठीक है, रेखा,
रेखाखंड किरण बिंदु, रेखाखंड किरण बिंदु, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। पहला रेखा के बेस पे देखते हैं, दूसरा रेखाखंड के बेस पे, तीसरा किरण के बेस पे, फिर चौथा बिंदु के बेस पे। तो रेखा क्या होती है? जिसकी लंबाई क्या होती है? अनिश्चित होती है। जिसकी लंबाई क्या होती है भाई? अनिश्चित होती है। तो रेखा की लंबाई क्या होती है? अनिश्चित होती है। रेखा की लंबाई क्या होती है? अनिश्चित होती है, ठीक है, जिसका मापन संभव नहीं होता है। रेखा की लंबाई अनिश्चित होती है, इसका मापन संभव नहीं है, इसका मापन संभव नहीं है। रेखाखंड के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं भाई। रेखाखंड के माध्यम से क्या हो जाएगा? रेखाखंड की लंबाई निश्चित होती है। रेखाखंड की लंबाई निश्चित होती है। रेखाखंड की लंबाई निश्चित होती है, इसका मापन संभव है। इसका मापन क्या होता है भाई? संभव होता है, ठीक है। तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में देख सकते हैं रेखाखंड की लंबाई निश्चित होती है, इसका मापन क्या होती है? संभव होती है। इसका मापन क्या होती है? संभव होती है, ठीक है। तो रेखा की लंबाई अनिश्चित होती है, इसका मापन संभव नहीं है। रेखाखंड की लंबाई निश्चित होती है, इसका मापन संभव होती है, ठीक है। तो एक चीज़ को हम लोग रेखा के माध्यम से जान सकते हैं, एक को रेखाखंड के माध्यम से। एक को हम लोग रेखा के माध्यम से जान सकते हैं, एक को रेखाखंड के माध्यम से जान सकते हैं, ठीक है। तो रेखा के माध्यम से जिसकी रेखा की लंबाई अनिश्चित होती है, इसका मापन संभव नहीं होता, जबकि रेखाखंड के बेस पे देखते हैं तो रेखाखंड की लंबाई निश्चित होती है, इसका मापन संभव होता है। तो रेखा के बेस पे हम लोग जब इस चीज़ को देखते हैं, किसके बेस पे देखते हैं भाई? रेखा के बेस पे देखते हैं कि रेखा की लंबाई क्या होती है? अनिश्चित होती है। और रेखाखंड के बेस पे देखते हैं तो रेखाखंड की जो होती है वो क्या होती है? रेखा के बेस पे देखते हैं तो रेखा की लंबाई अनिश्चित होती है। रेखाखंड के बेस पे देखते हैं तो रेखा की लंबाई अनिश्चित होती है। रेखाखंड के बेस पे देखते हैं तो रेखाखंड की लंबाई निश्चित होती है, ठीक है। तो जिसकी लंबाई निश्चित होती है, जिसकी लंबाई निश्चित, दूसरा जिसकी लंबाई अनिश्चित, तो जिसकी लंबाई निश्चित तो क्या कहलाता है? रेखाखंड। और जिसकी लंबाई अनिश्चित, रेखाखंड। जिसकी लंबाई अनिश्चित, रेखा। तीसरा जिसकी प्रारंभिक बिंदु निश्चित, जिसकी प्रारंभिक बिंदु निश्चित एवं अंतिम बिंदु अनिश्चित होती है। तो जिसकी लंबाई निश्चित रेखाखंड, जिसकी लंबाई अनिश्चित रेखा, जिसकी प्रारंभिक बिंदु निश्चित एवं अंतिम बिंदु अनिश्चित होती है, क्या कहलाती है? किरण। ये आप लोगों के किरण के बेसिस पे हो जाएगा। ये आप लोगों के किसके बेसिस हो जाएगी? आप लोगों के किरण के बेसिस हो जाएगा भाई, ठीक है। इस चीज़ को हम लोग किरण के बेस पे देख सकते हैं। किसके बेस पे देख सकते हैं? किरण के बेस पे। तो रेखा की लंबाई अनिश्चित होती है, इसका मापन संभव नहीं है। रेखाखंड की लंबाई निश्चित होती है, इसका मापन संभव होता है, ठीक है। तो रेखा के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। रेखा जिसकी लंबाई क्या होती है भाई? निश्चित। रेखा की लंबाई क्या होती है? अनिश्चित होती है। रेखा की लंबाई क्या होती है? अनिश्चित होती है भाई। रेखा की लंबाई क्या होती है भाई? तो रेखा की लंबाई अनिश्चित होती है भाई। रेखा की लंबाई क्या होती है? अनिश्चित होती है। और रेखाखंड की लंबाई निश्चित होती है।
है। किसकी लंबाई निश्चित होती है? रेखाखंड की लंबाई निश्चित होती है। किसकी लंबाई निश्चित होती है? रेखाखंड की लंबाई निश्चित होती है। किसकी लंबाई निश्चित नहीं होती है? तो रेखा की लंबाई निश्चित नहीं होती है। किसकी लंबाई निश्चित नहीं होती है? तो रेखा की लंबाई निश्चित नहीं होती है। किसकी लंबाई निश्चित होती है? रेखाखंड की लंबाई निश्चित होती है। कौन स्थिर रहता है? कौन स्थिर रहता है यहाँ पर इस कंटेंट के अनुसार? तो रेखाखंड के बेस हो जाएगा। ठीक है, तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज को देख सकते हैं, जिसके प्रारंभिक बिंदु निश्चित एवं अंतिम बिंदु अनिश्चित होते हैं, क्या कहलाते हैं? किरण। जिसका प्रारंभिक बिंदु निश्चित एवं अंतिम बिंदु क्या होती है? अनिश्चित होती है, क्या कहलाते हैं? किरण कहलाती है। तो जिसकी प्रारंभिक बिंदु निश्चित एवं अंतिम बिंदु अनिश्चित होती है वह किरण कहलाती है। और जिसकी लंबाई निश्चित होती है, जिसका मापन संभव होता है, जिसको हम लोग माप सकते हैं, उसको रेखाखंड कहते हैं। जैसे कि स्पैनर की बात करें, इस स्केल की बात करें, इस रूम की बात करें, जिसकी लंबाई अनिश्चित होती है, जिसका मापन संभव नहीं होता है, वो क्या कहलाता है? रेखा। रेखा को बस हम केवल एक ज्यामितीय आकृति के बेस पे क्या कर सकते हैं भाई? दर्शा सकते हैं। केवल और केवल एक ज्यामितीय आकृति के बेस पे क्या कर सकते हैं? उस चीज़ को हम लोग यहाँ से दर्शा सकते हैं। तो निर्देशानुसार इस चीज़ का रचना करेंगे तो हमारे पास ये कंटेंट किसके अकॉर्डिंग में आएंगे, किसके बेसिस पे आएंगे, ये सारी चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं? जान सकते हैं। तो रेखा जिसकी लंबाई निश्चित नहीं होती है, अनिश्चित होती है। जिसकी लंबाई क्या होती है? अनिश्चित होती है। जिसकी लंबाई क्या होती है? अनिश्चित होती है, वह क्या कहलाती है? रेखा कहलाती है। जिसकी लंबाई क्या होती है? अनिश्चित, रेखा। जिसकी लंबाई निश्चित होती है? रेखाखंड। जिसकी लंबाई निश्चित होती है? रेखाखंड। जिसकी लंबाई निश्चित नहीं होती? रेखा। जिसकी प्रारंभिक बिंदु निश्चित, अंतिम बिंदु अनिश्चित, किरण। और जबकि रेखाखंड की प्रारंभिक एवं अंतिम बिंदु दोनों निश्चित होती है। प्रारंभिक भी कहाँ से स्टार्ट हुआ है, कहाँ तक जाएगा। अब घर से निकले हो भाई, आपको मार्केट जाना है, पता है मार्केट से घर आना है, ठीक है, तो वहाँ तक की डिस्टेंस को हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं, माप सकते हैं। तो रेखाखंड का काम करेगा, जिसको हम लोग माप सकते हैं। अब घर से निकल गए, कहाँ जाना है कोई ठीक ठिकाना नहीं है, लेकिन घर से निकले इतना तो पता है, तब वह किरण का काम करेगा। ठीक है, जिसकी प्रारंभिक बिंदु निश्चित, अंतिम बिंदु अनिश्चित। क्लियर। तो इस कंटेंट के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं? जान सकते हैं। ठीक है, तो एक रेखाखंड के माध्यम से हो जाएगा, एक रेखा के माध्यम से हो जाएगा, किरण के माध्यम से हो जाएगा। किरण जिसकी प्रारंभिक बिंदु निश्चित, अंतिम बिंदु क्या होती है? अनिश्चित होती है। ठीक है, तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई, कि जिसकी प्रारंभिक बिंदु निश्चित होती है और अंतिम बिंदु क्या होती है? अनिश्चित होती है, किरण कहलाती है। जिसकी लंबाई निश्चित होती है वह रेखाखंड कहलाती है, और जिसकी लंबाई अनिश्चित होती है वह रेखा कहलाती है। तो रेखा के माध्यम से जान सकते हैं, रेखाखंड के माध्यम से जान सकते हैं किरण की। और जिसकी एक और चीज़ होती है बिंदु, बिंदु ल्यूट की नहीं है, ये बिंदु है जो कि गणितीय अवधारणा का है, एक परिभाषा है। ठीक है, बिंदु जिसकी ना तो लंबाई होती है, इसकी ना तो लंबाई होती है, ना तो चौड़ाई होती है, ना ही ऊंचाई होती है, ना ही मोटाई होती है, ये कुछ भी नहीं होता भाई। ठीक है, इस कंटेंट के अकॉर्डिंग हमारे पास ये सारे कुछ भी नहीं होते हैं, इसके पास कुछ भी नहीं होता है भाई। ठीक है, तो जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, मोटाई कुछ भी नहीं होता है, केवल और केवल एक ज्यामितीय आकृति के रूप में इसको हम लोग दर्शा सकते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई? इस चीज़ को हम लोग बिंदु बोलते हैं। ठीक है, तो बिंदु के लिए क्या होगा? इसकी लंबाई भी नहीं होती, इसकी चौड़ाई भी नहीं होती, इसकी ऊंचाई भी नहीं होती है, इसकी मोटाई भी नहीं होती, केवल और केवल इसको हम लोग एक ज्यामितीय आकृति के रूप में क्या कर सकते हैं? केवल एक ज्यामितीय आकृति के रूप में इस चीज़ को हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं भाई? दर्शा सकते हैं कि ये किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में रहेगा और किसके बेसिस पे रहेगा। ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं भाई? सॉल्व आउट कर सकते हैं। क्लियर। तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं कि ये किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में रहेगा और किसके बेसिस पे रहेगा। तो इस चीज़ के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि यहाँ पर ये किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में रहेगा। तो रेखाखंड के बेसिस पे रहेगा, कि रेखा के बेसिस पे रहेगा, कि किरण के बेसिस पे रहेगा। ठीक है, क्योंकि जिसकी लंबाई निश्चित होती है वह रेखाखंड होती है, जिसकी लंबाई अनिश्चित होती है वह रेखा होती है, जिसकी प्रारंभिक बिंदु निश्चित, अंतिम बिंदु अनिश्चित होती है, वो आप लोगों के किरण के बेसिस पे होते जाएगा। ठीक है, तो ये किरण के बेसिस होते जाएगा और एक रेखाखंड के बेसिस होते जाएगा, एक रेखा के माध्यम से होते जाएगा। क्लियर। तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी आप लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं भाई? सॉल्व आउट कर सकते हैं कि दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेंगे, किसके बेसिस पे रहेंगे। चलिए, इसका आगे का कंटेंट को हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखते हैं। इस वीडियो लेक्चर को हम लोग यहीं ओवर करते हैं। इसका आगे का कंटेंट को हम लोग नेक्स्ट कंटेंट के साथ मिलते हैं।